हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक कहावत बहुत मशहूर है और वह कहावत है कि बिच्छी के मंतर न जानी या सांप के बिल में हाथ डाली, और वही हो रहा है अभी नीतीश कुमार के साथ। मतलब एक साथ तीन बिलों में हाथ डाल दिए हैं और कहीं ना कहीं यह बड़े मुश्किलों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले देख लीजिए दारूबंदी, उसके बाद ज़मीन सर्वे, फिर स्मार्ट मीटर, और इन तीनों मुद्दों ने नीतीश कुमार खूब गिर गए हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट मीटर की वजह से किस तरीके से नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है, किस तरीके से नीतीश कुमार बैकफुट पे आ सकते हैं, और किस तरीके से तेजस्वी प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यह सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नीतीश कुमार जी के साथ एक बड़ी समस्या और दुविधा के आन पड़ी है। मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और इस दौरान ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार बहुत परेशान हो रहे हैं और इन मुद्दों की वजह से इस बार इनकी सरकार जो है इनके हाथों से निकल सकती है या जा सकती है। यह जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं यह कुर्सी खाली हो जाएगी और इसके ऊपर कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सब कुछ आपको बताऊँगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा। इन 4 कारणों की वजह से कौन से 4 कारण हैं जो स्मार्ट मीटर को मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आप समझ लीजिए। सब कुछ आपको समझा दूंगा, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और किस तरीके से स्मार्ट की वजह से आप परेशान हैं, तो पहला विपक्ष तो एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर की वजह से विपक्ष को मुद्दा मिला है। विपक्ष जो है इसके ऊपर हमलावर है। तेजस्वी यादव एकदम से 13 सवाल पूछ देते हैं और 13 सवाल का जवाब नीतीश कुमार के क्या एनडीए के साथ नहीं है। एनडीए परेशान है और एनडीए को बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है। स्मार्ट मीटर की वजह से तेजस्वी यादव हमलावर है। तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा जो आरजेडी खेमा है वो हमलावर है। कांग्रेस तो अभी से ही लोगों को एक तरीके से अलर्ट कर रही है। आज उसका प्रोग्राम एक भागलपुर में है स्मार्ट मीटर को लेके। तेजस्वी यादव कल जो है इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं। इनकी पार्टी आंदोलन करने वाली है और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है आंदोलन करके यह बताने वाली है कि स्मार्ट मीटर से किस तरीके से बिहार परेशान है और स्मार्ट मीटर के ऊपर इनको थोड़ा सा और अपडेट लाने की आवश्यकता है। मतलब नीतीश कुमार जो वह पूर्णतः घिर गए हैं, परेशान हैं और उनके अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से खुद को बाहर निकाला जाए इस चीज़ से। मतलब कांग्रेस हो गया, माले हो गया, आरजेडी हो गई, तो सब पार्टी जो है एक साथ मिलकर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो गई है और नीतीश कुमार परेशान है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया। और देखिए, अगर विधानसभा चुनाव नज़दीक हो और एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया जाए जिसमें कहीं ना कहीं जनता जो है वो भ्रमित हो, तो यह मुद्दा काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। मतलब जनता में एक भ्रम है। भ्रम क्या है? भ्रम हकीकत है क्या है उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन भ्रम जैसा माहौल बना हुआ है, सब लोग स्मार्ट मीटर को लेके मोर्चा खोले हुए हैं। अब तक 48 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और अभी लगभग 1.5 करोड़ और स्मार्ट मीटर लगाने हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं पहले 48 लाख जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उसकी समीक्षा कर लीजिए और उसके बाद जाके 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाइए। और इधर जहां 48 लाख ये लगे हैं स्मार्ट मीटर, उन लोगों का लगभग कंप्लेंट सब जगह से आ रहा है कि बिजली बिल जो है वह महंगा हो गया है।
बिजली बिल जो है वह ज़्यादा आने लगा है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है सामान्य मीटर से, इसमें बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। लोग परेशान हैं कि भाई पहले तो हम इतना ही चलाते थे, एक बल्ब जलता था, एक पंखा चलता था तो इतना यूनिट आता था, लेकिन अब वही हम चला रहे हैं तो इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। मतलब बिजली तो सेम यूज कर रहे हैं, खपत उतना ही है, अचानक से मीटर जल लग जाने से वजह से ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके ऊपर ना तो कोई सरकार उसके उनके जितने भी तमाम अधिकारी हैं लोगों की जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, ना कि भाई ऐसा नहीं है। छोटा से छोटा भी बिजली जो खपत है वो स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड कर लेता है, इसलिए इसका नाम स्मार्ट मीटर है। तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन कोई दलील कारगर साबित नहीं हो रही है। लोगों में अविश्वास है, भ्रम है, और इसका नतीजा यह है कि जो लोग हैं वो इससे दूर जा रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि ना भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। हमारे घर में पूरा गांव का गांव हमारे सामने आके बोल रहा है कि स्मार्ट मीटर वाला स्कीम बंद कीजिए, हमको नहीं चाहिए स्कीम। इस तरीके का माहौल हो गया है। बिहार में विपक्ष को इस बात का भी मुद्दा मिल गया है। विपक्ष बोल रहा है कि भाई जब लोग ही नहीं चाह रहे हैं तो मास्क कहाँ है, मतलब लोग कहाँ हैं। लोग लगाने के पक्ष में ज़्यादा हैं या फिर लगवाने के, तो ना लगवाने के पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, और इसी वजह से विपक्ष जो है इसके ऊपर टारगेट कर रहा है। विपक्ष जो है इसके लिए कह रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम आंदोलन करेंगे, हम बताएंगे कि ये चीटर मीटर हैं, ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर हैं। किस तरीके से स्मार्ट मीटर से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, सब कुछ तमाम तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक तारीख कल ही के दिन जो माहौल बनना शुरू कर देंगे, कुछ ही आंदोलन दिनों में शुरू होगा। उधर कांग्रेस का भी साथ मिल गया, जीत राम मांझी तक का बयान आ गया कि जो एनडीए का दल के नेता मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया, परेशान गरीब परेशान जो हो रहे हैं, अब इन सब बातों को वजह से नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं, भ्रम की वजह से बैकफुट पे हैं, अब और भ्रम में हैं। लोगों जानकारी अभाव है, माने सही लोग हैं, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। आपको 48 लाख जो स्मार्ट मीटर आपने लगाया है उसमें आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे पहले मंत्री और विधायक के घरों में स्मार्ट मीटर लगवाना शुरू कीजिए। अच्छा मंत्री और विधायक जो है वह हो सकता है कि उतना बिजली बिल बैन कर सकें, उनके पास उतना रोल अलग है, लेकिन आम जनता वो परेशान हो रही है, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा रहा है। उनके लिए भी कोई तीसरा ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो बिहार विधानसभा का चुनाव आपके हाथ से धीरे धीरे फिसलता जाएगा। वजह यह है कि स्मार्ट मीटर की वजह से लोग परेशान हैं। आप देख लीजिए चुनाव करीब हैं। अच्छा, यह मामला जो है अगर मान लीजिए 2 साल पहले उठा होता तो आप उसे शांत करा देते बड़ी आसानी से, उसके ऊपर जो भी काम होता वो करा देते, लिपापोती भी की जा सकती, लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो जनता के दिमाग में रहता है और यह तो बिहार सरकार बहुत अच्छे से जानती है ना। आपने देखा होगा जैसे चुनाव के दिन करीब आते हैं ऐसा लगता है कि बिजली कभी कटती ही नहीं, अन्यथा स्वास्थ्य विभाग कितना बेहतर हो गया, और जैसे ही चुनाव बीतता है उसके बाद सब ज्यों का त्यों हो जाता है। आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव करीब आता है बिजली नहीं काटी जाती, क्योंकि यह सरकार को भी पता है ज्वलंत मुद्दा मतलब क्या है। अभी आसपास आप मुद्दा क्या है, आप 4 महीना पहले बिजली खूब आने लगे तो आपको लगेगा आप बिजली पिछली बातें जो थी आप भूल जाएंगे। ये मतलब आप एक जो इंसानी साइकोलॉजी होती है उससे सरकार खेलना बहुत अच्छे से जानती है, और
मस्त उसके बिजली आ रहे हैं, घर में एकदम चकाचौंध है और आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव बीतता है माहौल बदल जाता है। तो समझ जाइए कि अगर चुनाव करीब है तो आपके निगेटिव मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम लाजमी है। नीतीश जी, आप समझ जाइए कि मुद्दा क्या है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में असंतोष है, गांव-गांव का इसका विरोध कर रहा है कि भाई हमारे गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। लोग हालांकि उसके बाद भी बिजली भी काट ली जा रही है। उस गांव की ओर लोग काफ़ी परेशान भी हो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे और तेजस्वी यादव इसका मुद्दा बना ही रहे हैं। कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को आंदोलन करेंगे। अगर विपक्ष के पास यह वजह है तभी तो मुद्दा बना, तो इसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए, लोगों तक सही जानकारी पहुंचने दीजिए, पहुंचाइए। और क्या हुए 48 लाख लोग हैं, उसमें से ज़्यादा अधिकतर वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बढ़ी है, लोग परेशान हैं, लोगों के मन में असंतोष है, उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मान लीजिए आप 100-200 स्मार्ट मीटर से ज़्यादा ले रहे हैं, यूनिट से ज़्यादा बात लग रहे हैं, तो नॉर्मल सामान्यता मीटर था, उससे 100-10,000 अगर ऊपर आ रहा है तो 1 करोड़ ऊपर ठगी हो रही है। मतलब बिहार में जितने भी लगेंगे स्मार्ट मीटर, उसमें 200 करोड़ की ठगी हो गई। एक महीना में इल्ज़ाम है तेजस्वी यादव का। तो अब बताइए, जिस तरीके से आपके क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं और तेजस्वी यादव इसके ऊपर आपको घेर रहे हैं, 13 सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। मुश्किल बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? डाउट होगा कि नहीं होगा? अगर डाउट हो रहे हैं लोगों के, और इस वजह से जो कुर्सी है नीतीश कुमार की वो खतरों में आ गई है, चुनाव करीब है, इसलिए लोग भी भूल नहीं पाएंगे इस बात को। और इस वजह से समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है। और चौथा मुद्दा है स्मार्ट मीटर डाटा लीक। मैं आपको बताऊं, एक पत्रिका में खबर छपी हुई थी और उसमें यह बताया गया है कि 26 दिनों की 28 लोग जो हैं इस ठगी के शिकार हुए थे और लगभग 1 लाख रुपए उसमें लूट हो गई थी और बाद बाकी 22 लाख की लूट हुई है। आप सोच लीजिए कि 22 लाख लोगों से लूट लिए गए। सबसे पहले जो ये फ़ोन करने वाले हैं ये ठग हैं, इससे भी आरजेडी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। जो ठग हैं वे फ़ोन कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि भाई आपका जो स्मार्ट मीटर जो आपका आईडी है वो क्या है, वो आईडी बता रहे हैं। आपने अंतिम रिचार्ज कब किया वो बता देते हैं और उसके बाद आपसे ठग ले रहे हैं। भोले वाले बिहार की जनता है वो इससे ठगी का शिकार भी हो जा रही है। तो लोगों के मन में असंतोष है कि भाई ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इससे तो हमारा डाटा भी लीक हो रहा है और जो भी जानकारी हो हमारी तो चली ही जा रही है ठगों के पास। और लोगों के मन में ज़्यादातर असंतोष भर रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ खेला हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है और यह होना ही नहीं चाहिए। अच्छा समझिए, अगर स्मार्ट मीटर है, सरकार ने लगवाया है, इसकी जानकारी किसके पास होनी चाहिए? आखिरकार सरकार के पास होनी चाहिए। तो आखिरकार ये ठगों के पास जानकारी कैसे पहुंच गई? इसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। नहीं तो यह संतोष वाला माहौल रहेगा, लोगों में भ्रम रहेगा, लोग परेशान रहेंगे, लोग आपके स्मार्ट मीटर के ऊपर सवाल उठाएंगे क्योंकि आप क्लियर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्लियर इसके ऊपर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो लोगों में समस्या आ जाना लाजमी सी बात है। लोगों को डर लगने लगा है कि भाई अगला कॉल आएगा और बोला जाए कि हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, आपकी लाइट तो काट ली जाएगी और लाइट काटता है उस दौरान अगर कॉल आ जाए तो आपको चिंता हो जाएगी। अगर एक रिचार्ज कराया जाए तो उसके बाद भी
चला कि 8 घंटे तक लाइट नहीं आई, और आई तो 8 घंटे बाद फिर कट गई। कई बार रिचार्ज कराया, 8 घंटे तक लाइट ही नहीं आ रही, क्योंकि ऐप में गड़बड़ी है। सब सुधारने की ज़रूरत है, वरना डाटा लीक हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। लोग जो हैं इससे ठगी के शिकार हो रहे हैं, स्कैम के शिकार हो रहे हैं, और इसमें सरकार को अपनी भूमिका निभानी और पहचाननी पड़ेगी। मैंने आपको कुछ अपना डाटा दिया या आपके कुछ डाटा लिया, वो डाटा आखिरकार किसी ठग के पास कैसे पहुंचा, ये सोचने की बात है। इस वजह से आपको ये जानकारी जो है और स्मार्ट मीटर जो है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई ये जो 48 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, पहले उसकी समीक्षा की जाए, उसके बाद उन लोगों से पूछा जाए, और उसके बाद बाकी का जो ये आपका 1.5 करोड़ का स्मार्ट मीटर लगाने हैं उसको लगाएं। पहले यह काम कर लीजिए। और मैं भी यही चाहूँगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप यह करवा लीजिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर का बजाय आपकी कुर्सी खतरे में है। आप जो है एक कुर्सी से हट सकते हैं। वजह यह है कि बिहार की जनता आक्रोश में है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेकर जो मैंने जानकारी आपको दी, इससे आप कितने सहमत हैं, इस बात को लेके आप कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।